तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक समुद्र को दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी मछली पकड़ रहा होता है। तभी समुद्र में तैरता हुआ एक बॉक्स उसके पास आता है। जब वो बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसमें मरी हुई औरत होती है और साथ ही एक बच्चा होता है जो कि अभी भी जिंदा था। उस आदमी को उस बच्चे पर बहुत तरस आता है और वो उसे गोद में उठा लेता है। वो बच्चे को अपने पास रख लेता है और उसका नाम परसिस रखता है। अब ये बच्चा बड़ा होता जा रहा था तो उस आदमी को ख्याल आता है क्यों न कहीं और जाकर रहा जाए। तो वो अपनी फैमिली के साथ नई जगह ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो रास्ते में होते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग एक बहुत बड़ा स्टेच्यू समुद्र में गिरा रहे हैं और वो स्टेच्यू सियुस का था जो कि खुद को आसमान का खुदा कहता था। जैसे ही वो स्टेच्यू पानी में गिरता है तो पानी में हलचल मच जाती है और बहुत सारे क्रिएचर निकलकर उन पर हमला करने लगते हैं और फिर वो सब क्रिएचर आपस में मिलकर यानी एक फार्म बना लेते हैं। ये किसी काले धुएं की तरह लग रहे होते हैं। दरअसल ये अंडरवर्ल्ड गॉड था, इसका नाम हेडिस था। इसके बाद वे उस फैमिली पर अटैक करते हैं जिससे उसका जहाज पूरी तरह से टूट जाता है और डूब जाता है और उसकी सारी फैमिली मर जाती है लेकिन परसिस बच जाता है। लेकिन इसके लिए यही इसकी फैमिली थी। वो बहुत दुखी हो जाता है और कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी फैमिली का बदला लेकर जरूर रहूंगा। सियुस चाहता था कि लोग उसका पूजा करें तो उस टाइम यूनिवर्स जारी रखने के लिए कुछ स्टेच्यू बना दिया था लेकिन लोगों ने उसके बनाए गए टेम्पल और स्टेच्यू तबाह करना शुरू कर दिए और अब तो उन्होंने हद ही कर दिया जिससे सियुस को काफी गुस्सा आने वाला था। उन्होंने स्टेच्यू जो पानी में फेंक दिया था। फिर हम देखते हैं कि काफी टाइम बाद हेडिस और सियुस का आमना सामना होता है। वो अंडरवर्ल्ड से आया था। वो कहता है कि इंसानों का काम तो हमारी पूजा करना है तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये तो हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं, हमें धोखा दे रहे हैं। वो सियुस से कहता है कि आप मुझे इजाजत दें तो मैं अपनी ताकत से उन लोगों में डर पैदा कर दूं। वो भटक चुका है और मेरे एक बार डराने से वो वापिस से आपको पूजा करने लगेंगे। सियुस चाहता था कि सब मैटर प्यार से ठीक हो जाए लेकिन उसके पास भी इंसानों को हैंडल करने का कोई तरीका नहीं था तो हेडिस को इस बात की इजाजत दे देता है। फिर हम देखते हैं कि वो सैनिक जिन्होंने सियुस का स्टेच्यू पानी में गिराया था वो परसिस को उठा कर ले जाते हैं। वो लोग उसको महल में ले जाते हैं। वहाँ पर राजा और रानी इस बात का जश्न मना रहे होते हैं कि हमने तो स्टेच्यू को पानी में गिरा दिया और हमारी जीत हो गई है, इंसान ही सबसे ऊपर है। तो उनकी बेटी यानी प्रिंसेस आकर कहती है कि यह सब ठीक नहीं है, हमें इस तरह मीन नहीं होना चाहिए। तभी रानी उससे कहती है कि तुम कुछ नहीं जानती हो। तभी वहाँ पर हेडिस आ जाता है। परसिस उसे देखता है तो वो गुस्से पर काबू नहीं कर पाता। वो एक तलवार उठा लेता है कि उसे मार दे लेकिन तभी एक लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे रोक देती है। फिर हम देखते हैं कि हेडिस रानी के पास जाता है और उसे अजीब तरीके से मार देता है। हेडिस फिर उन महल के लोगों से एक बात कहता है। वो कहता है कि ठीक 10 दिन बाद सूर्य ग्रहण होगा और मैं तुम लोगों की तरफ एक मॉन्स्टर भेजूंगा। वो तुम लोगों के पूरे शहर को तबाह कर देगा लेकिन तुम लोगों के पास एक रास्ता है। तुम प्रिंसेस की जान की कुर्बानी देकर पूरा शहर को बचा सकते हो और अगर ऐसा न किया तो तुम लोगों का पूरा शहर तबाह हो जाएगा। अब ये तुम लोगों पर है कि तुम क्या करते हो। और जाते जाते वो वहाँ पर एक और धमाका कर देता है। वो उन्हें कहता है कि परसिस पे देवता का हिस्सा है तो वो लोग परसिस को एक जगह बंद कर देते हैं। उसे जिस जगह बंद किया जाता है वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और ये लड़की वही होती है जिसने हेडिस को मारने के लिए उसे रोका था। वो बहुत प्यारी होती है और अपना नाम आयो बताती है। वो उससे कहती है कि तुम जानना चाहते हो कि तुम
तुम कैसे पैदा हुए और तुम देवता का हिस्सा कैसे हो। वो उसे पास्ट की एक कहानी सुनाना शुरू करती है। वो कहती है कि एक बादशाह हुआ करता था जो कि पहाड़ों के दरमियान अपना हुकूमत चलाया करता था। कुछ बातों की वजह से सब देवता कहते थे कि इस राजा को खत्म कर दिया जाए, लेकिन सियुस रहम दिल था और वो ऐसा नहीं करना चाहता था। उसने कुछ ऐसा सोचा कि मैं किसी और तरह से सब कुछ ठीक कर दूं। तो उसने राजा की पत्नी यानी रानी को अपने बच्चे का माँ बना दिया। और जब राजा को ये बात पता चला कि ये मेरा बेटा नहीं है, तो उसने रानी को और बच्चे को एक बॉक्स में बंद करके समुद्र में फेंक दिया। लेकिन इसी के साथ बहुत जोर से बिजली चमकी और खुद भी मारा गया। वो मजीद बोलती है कि यही वजह है कि तुम इंसान भी हो और देवता भी हो। वो उससे बताती है कि मैं ही हूँ जो तुम्हें उस मछुआरे तक पहुँचाया। वो कहती है कि मैं तब भी ऐसे ही थी जैसे आज हूँ, मैं कभी मर नहीं सकती और यही मेरा कर्ज है। परसिस उन लोगों से कहता है कि मैं उन मॉन्स्टर का मुकाबला करता हूँ, तो वो लोग कुछ सैनिक को लेकर निकल जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बादशाह जिसने परसिस को समुद्र में फेंका था, वो मरा नहीं था बल्कि डिफॉर्म हो गया था और उसकी शक्ल काफी खौफनाक हो चुकी थी। हेडिस उसके पास जाता है और कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि तुम परसिस से बदला लो। इनफैक्ट हेडिस बुरा था, वो चाहता था कि वो एक दिन पावरफुल होकर सियुस की जगह ले ले। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि परसिस और कुछ लोग उस जगह जा रहे होते हैं। परसिस को एक आदमी तलवारबाजी सिखा रहा होता है। तभी परसिस को जंगल में एक तलवार मिलती है और वो सियुस की तरफ से थी, लेकिन परसिस उसे नहीं लेता और उसी आदमी को दे देता है जो उसे तलवारबाजी सिखा रहा था। वहाँ पर उन्हें कुछ उड़ने वाले घोड़े दिखाई देते हैं, ऐसे घोड़े जिनके पंख थे। आया बताती है कि आज तक इन पे किसी ने सवारी नहीं और परसिस भी उन्हें प्यार कर रहा था। फिर तभी वहाँ पर आता है वही डिफॉर्म किंग। उन दोनों की बहुत फाइट होने लगती है, तो वो बुरा किंग परसिस के हाथ को काट लेता है और उससे जख्मी कर देता है। तभी वहाँ पर सैनिक भी आ जाते हैं और उनमें खूब लड़ाई होती है। वो उस डिफॉर्म किंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो आदमी जो परसिस का दोस्त बन चुका था, वो डिफॉर्म को इसका हाथ काट देता है, यानी इसी बुरे किंग का। लेकिन किसी तरह वो इनसे अपनी जान छुड़ाकर भाग जाता है। उसके हाथ से खून बह रहा था। जमीन पर जहाँ जहाँ पर उस बुरे आदमी का खून गिर रहा था, वहाँ से बिच्छू निकल रहा था और वो उन लोगों पर बराबर अटैक कर रहे थे। वो इतने बड़े थे कि इंसान भी उनके सामने छोटे लग रहे थे, तो इसीलिए लड़ाई करने में सैनिक को काफी मुश्किल आ रही थी। एक बड़ा सा बिच्छू परसिस की तरफ जाता है ताकि वो उसको मार दे, लेकिन तभी परसिस उसके आगे शील्ड कर लेता है। उसी दौरान आयो उस बिच्छू का हाथ काट देती है और वो गुस्से में आयो की तरफ मुड़ जाता है और फिर परसिस आयो की जान बचाता है। दूसरे बिच्छू को भी सैनिक का एक आदमी मार देता है, लेकिन तभी वहाँ पर और बिच्छू आ जाते हैं। वो उन पर फिर से अटैक करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कोई ग्रुप आता है। वो सब काफी खौफनाक थे। दरअसल एक ग्रुप था जिनका वो उन सब बिच्छू को रोक देते हैं। अब हम देखते हैं कि परसिस को उस बुरे किंग के काटने से बहुत दर्द हो रहा था। वो दर्द से चिल्ला रहा होता है कि तभी वो जिन उसे अपनी मैजिक से ठीक कर देता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। फिर वो सब मिलकर विचिस के पास जाते हैं। ये लोग उन विचिस के पास इसलिए गए थे कि हो सकता है वो इन्हें मॉन्स्टर के बारे में कुछ बताएं, लेकिन वो इन्हें कुछ नहीं बताते और उल्टा इन पर ही अटैक कर देते हैं। इन सब की आंखें नहीं थी, बल्कि एक ही आंख थी जो कि बाहर पड़ी थी। परसिस उनका हाथ पकड़कर कहता है कि मुझे सब बताओ। वो डर जाती है और परसिस को बताती है कि उस मॉन्स्टर को हराने का एक ही तरीका है, एक ही चीज है जिससे तुम उसको हरा सकते हो, और वो है गार्गन मडूसा का सिर। वो तुम्हें अंडरवर्ल्ड में मिल तो जाएगी, लेकिन उसे हराना इतना आसान नहीं होगा। वो यहाँ पर कहती है कि हम जानते हैं कि तुम हार जाओगे। परसिस
परसिस उनका एक नहीं सुनता। फिर वापिस आकर सियुस से मिलता है। सियुस उसे एक कॉइन देता है, फिर वो वहाँ से निकल जाता है। ये सब लोग चलते जाते हैं और फिर मेडुसा के मंदिर तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पर इन्हें लेने के लिए सिपाही थी जो कि उसी कॉइन की मदद से आ जाती है। कश्ती में लोग परसिस को बताते हैं कि तुम उसके आंखों में मत देखना वरना तुम पत्थर बन जाओगे। जैसे ही वो लोग अंदर पहुंचते हैं, मेडुसा उन लोगों पर हमला कर देती है और जिन को परसिस को आग में फेंकने लगती है, लेकिन परसिस अपनी तलवार को किसी जगह फंसाकर जिन की और खुद की जान बचा लेता है। दूसरी तरफ मेडुसा सभी सैनिकों को पत्थर बनाते जा रही थी। परसिस ये ट्रैप जानता था, इसीलिए वो अपनी आंखें बंद करते हुए उस पर अटैक करता है और बहुत बहादुरी से उसका सामना करता है और उसका सिर उस जिस्म से अलग कर देता है। परसिस बहुत खुश था क्योंकि उसके हाथ में मेडुसा का सिर था। जैसे ही वो इस टेम्पल से बाहर आकर आयो को दिखाने वाला होता है कि आयो के पीछे से आकर वो बुरा किंग मार देता है। यहाँ पर उसे कुछ समझ नहीं आता तो वह वहाँ पर वही सियुस की दी हुई तलवार होती है जिसे परसिस उठा लेता है। फिर उसी तलवार से उस पूरे किंग से लड़ता है। तभी वहाँ पर वही उड़ने वाला घोड़ा आता है, वो उस पर बैठता है और वहाँ से चला जाता है। वो दरअसल प्रिंसेस को बचाने गया था। दूसरी तरफ हम हेडिस को देखते हैं जो कि लोगों को डरा कर काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था और वो मॉन्स्टर वहाँ पर भेज चुका था। उसे पता चलता है कि परसिस अभी भी जिंदा है तो वो भी वहाँ के लिए निकल पड़ता है और शहर के लोग ऑलरेडी डरे हुए थे। जब उस शहर के लोग ये देखते हैं कि शहर में वो मॉन्स्टर आ चुका है तो वो फौरन से प्रिंसेस की कुर्बानी देने के लिए उसको यहाँ पर ले आते हैं। दूसरी तरफ हम परसिस को देखते हैं जो कि उसका सिर लेकर यहाँ पर आ रहा होता है, लेकिन रास्ते में हेडिस के कुछ क्रिएचर उस सिर को छीन कर भाग जाते हैं। फिर परसिस उन क्रिएचर का पीछा करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने उस शहर में पूरी तरह से तबाही मचा दी थी। वो क्रिएचर काफी चालाकी से परसिस को उस मॉन्स्टर के पास ले आते हैं ताकि वो उसे खा ले या मार डाले, लेकिन परसिस काफी समझदार था और यहाँ वो अपनी जान बचा लेता है। वो उसी घोड़े पर सवार होकर उनका पीछा कर रहा होता है और फाइनली उनसे वो सिर ले लेता है। अब हम देखते हैं कि प्रिंसेस लटकी हुई होती है और उसके सामने वो मॉन्स्टर आ जाता है। वो उसे खत्म करने ही वाला होता है कि पीछे से फौरन परसिस आ जाता है। वो मेडुसा का सिर उस क्रिएचर के सामने करता है। जैसे ही वो क्रिएचर मेडुसा की तरफ देखता है तब वो पत्थर में बदलने लगता है। अब यहाँ पर वो मॉन्स्टर मर चुका था, लेकिन हेडिस भी यहाँ पर आ चुका था। पर परसिस सियुस की दी गई तलवार से बिजली बनाता है और उसे हेडिस की तरफ फेंक देता है। हेडिस इसकी वजह से वापस अंडरवर्ल्ड में चला जाता है, लेकिन इसके साथ साथ प्रिंसेस भी समुद्र में गिर जाता है और परसिस समुद्र में कूद कर प्रिंसेस की जान बचाता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस और परसिस बाहर लेटे हुए हैं। वो समुद्र किनारे बेहोश पड़े हुए थे, लेकिन तभी वहाँ पर उड़ने वाला घोड़ा आ जाता है और उन्हें होश में लाता है। प्रिंसेस जब होश में आती है तो वो परसिस से काफी इम्प्रेस हो जाती है। वो कहती है कि तुम मुझे काफी अच्छे लगे, तो क्यों ना तुम यहाँ के किंग बन जाओ। वो कहता है कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं आम आदमी की तरह सेवा करूँगा। फिर वो यहाँ से चला जाता है। जब परसिस अकेला होता है तब वहाँ पे सियुस आता है और कहता है कि तुम्हारी जगह यहाँ पर नहीं है, स्वर्ग में है, चलो हमारे साथ। पर परसिस से भी नहीं मानता। सियुस उसे बताता है कि हेडिस अभी भी जिंदा है, वो सिर्फ कमजोर होकर अंडरवर्ल्ड में गया है। वो इस चीज का इंतजार कर रहा है कि कब वो लोग देवता की पूजा करना बंद करें और वो कब पावरफुल हो, क्योंकि लोग जब शैतानों से डरते हैं तो वो बहुत ताकतवर हो जाता है। वो कहता है कि पहले कोई भी इंसान उसे हरा नहीं सकता था, लेकिन तुम वो हो जिसने उसे हराया है और तुम्हारे पास वो जादुई तलवार भी है और उड़ने वाला घोड़ा भी, तो मैं तुम्हें दूसरी चीज भी देता हूँ। ये कहते हुए सियुस
सियोस गायब हो जाता है और फिर पर्सिस को आयो दिखाई देती है। इसका यही मतलब था कि सियोस ने आयो को जिंदा कर दिया है पर्सिस के लिए। इसी के साथ मूवी की एंडिंग होती है।